बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनिदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ, जिस प्रकार आपने गत भाग में जाना कि कैसे महाराज जी के भीतर वह अपने गुरु महाराज को बैठा पाते हैं उनकी अनुपस्थिति में भी, और जो भी प्रश्न उनके अंदर उपजता वह स्वयं गुरु महाराज सतगुरु राजनारायण जी की कृपा के द्वारा स्वयं उसका उत्तर उन्हें मिल जाता। और इस समय उनकी कुछ दशा इस प्रकार हो गई कि मानो वह जो भी कोई प्रश्न उनके सामने करता उसका उत्तर मात्र 2 शब्दों में या 4 शब्दों में दे देते। बड़ा प्रश्न, काफी छोटा उत्तर। इस प्रकार की कृपा अपने महाराज जी के ऊपर वहां पर बरसी। और इसके पश्चात कुछ ऐसा भी हुआ कि महाराज जी के अंदर ना जाने क्यों अचानक से क्रोध की भी एक उत्पत्ति सी हो गई कि कब उनको किस बात पे क्रोध आ जाए उसका भी कोई उन्हें एहसास ना होता, और वो छोड़ देते कि जो हो रहा है गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अपनी इस बीतक या कहीं सतगुरु महाराज का जीवन परिचय का 12वां अध्याय या कहिए 12वीं लहर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। और श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, को मैं पल पल करूं प्रणाम। मैं पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए मेरे प्राणाधार सुंदर साथ, प्रारंभ करते हैं 12वीं लहर। 8 पहर 64 घड़ी, सतगुरु का आगोश, प्यारे सतगुरु का आगोश। रहे ना हम आपे में, तब से जब से उतरा जोश। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि 8 पहर, एक दिन के भीतर 8 पहर होते हैं और 64 घड़ियां होती हैं। मानिए पल पल हर पल केवल और केवल सतगुरु का ही ध्यान, उनकी ही उपस्थिति, उनका ही आवेश, उनका ही प्रभाव मानो हमारे शरीर के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर पड़ रहा है। और हम उस समय से अपने आपे में कतई भी नहीं रहे। मानो सब कुछ हमारा छूट गया, जो हम थे वो हम रहे नहीं। अब तो भीतर अपने गुरु महाराज का ही आवास हो गया। हम अपने आप को भूल गए। जो हो रहा है गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है, जब से उनका जोश हमारे भीतर उतरा। एक बार एक अध्यापक ने हमसे आकर प्रश्न पूछा, वैसे आचार्य मगर वह उत्तर अपना नहीं समझा। महाराज जी कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि एक अध्यापक था किसी विद्यालय का, उसने हमसे आकर एक प्रश्न पूछा। देखिए वैसे तो वो अध्यापक है, काफी विद्वान है, पढ़ा लिखा है, परंतु हमारे उत्तर को वह समझ नहीं पाया। हमने 2 शब्दों में उत्तर देकर उसको समझाया, क्योंकि हमारा था स्वभाव यह, पर वह समझ नहीं पाया। कि जैसे कि हमने पहले ही कहा कि चाहे प्रश्न कितना भी बड़ा हो,
परंतु उत्तर हमारा काफी कम शब्दों का होता था। इस प्रकार का हमारा स्वभाव बन चुका था। हमने उस अध्यापक के प्रश्न का उत्तर 2 शब्दों में उसे पकड़ा दिया, परंतु उसके पल्ले वो उत्तर नहीं पड़ा। उसकी समझ से वह परे रहा। लगा तर्क करने हमसे वह, लगा दिखाने विद्वता। हमें क्रोध की आई लहर सी, किंतु क्रोध तब तक रोका। कहते हैं जब उसको हमारा उत्तर समझ नहीं आया, उसकी बुद्धि में हमारा उत्तर नहीं पड़ा, तो वह अपनी विद्वानता हमें दिखाने लगा कि अरे मैं तो अध्यापक हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बुद्धि तो इतनी बुद्धिशाली है कि मैं तो हर बात को बड़ी ही आसानी से समझ सकता हूं, परंतु इनका उत्तर मुझे समझ नहीं आया, तो मतलब इनके उत्तर समझाने में ही कमी है, मैं तो विद्वान हूं। इस प्रकार का उसे अपने ऊपर उस समय अहंकार सा होने लगा और हमारे सामने वह विद्वता दिखाने लगा। और तर्क वितर्क के कारण हमारे भीतर ऐसा हुआ कि हमें गुस्सा, वह क्रोध भीतर से काफी जोर से आ रहा है, परंतु हमने उसको काफी देर तक रोके रखा। जब तक समझ नहीं पाया वह रहा उसे मैं समझाता, लगा कहलाने मैं उसी को जबान से वह व्याख्या। महाराज जी कह रहे हैं कि भैया वहां पर जब वह अपनी विद्वता दिखाने लगा तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं भैया, हमने उनको तब तक उत्तर समझाया जब तक उसको समझ नहीं आया। जो उसका प्रश्न था उसका हमने पूरी बारीकी से उसकी व्याख्या हमने उसके समक्ष कर दी कि ताकि उसको वह हमारा उत्तर समझ आ जाए। घूम घाम कर जब वह आया अपने ही उन शब्दों पर, लगा बोलने मेरी वाणी तब चाटा मारा मुंह पर। कहते हैं कि जब सारा व्याख्या सारी बातें समझाने वह भी लगा और हम भी लगे, और जब घूम घाम कर सारी बातों को वह उसी निचोड़ पर आ गया कि जो हमने उसके समक्ष समझाया था, तो वह हमारी ही वाणी बोलने लगा, हमारे ही शब्दों को बोलने लगा। तो हमें क्रोध इस प्रकार आ गया कि हमने उसको एक चाटा मार डाला, उसके कान के नीचे उसके गालों पर एक चाटा मारा। आते ही चाटा अध्यापक आसन से हो गया खड़ा, और हमारे कटु व्यवहारों पर उसको अफसोस हुआ। कहते ही जैसे हमने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, जैसे उसको चाटा मारो तो वह जहां पर बैठा था जिस आसन पर, तुरंत प्रभाव के साथ वहां से खड़ा हो जाता है, और हमारे इस प्रकार के कटु व्यवहार से, हमारे इस प्रकार चाटा मारने के व्यवहार से वह कुछ खिसिया सा जाता है और उसे अफसोस भी होता है। आई गलानी हमको भी अपनी इस बेहुदा हरकत पर, लेकिन हम मजबूर स्वयं थे, थी सवार शक्ति हम पर। कहते कि हमें भी गिल्ट फील हुआ, गलानी हमें भी आई कि भाई कोई हमारे पास आ रहा है अपनी समस्याओं का समाधान के लिए, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए। हमारा भी यह अधिकार बनता है कि हम उसको तब तक समझाएं जब तक उससे समझ ना आए। परंतु ना जाने वह कैसी शक्ति हमारे ऊपर सवार थी उस समय कि हमें इस प्रकार क्रोध आ गया कि जैसे ही वह हमसे तर्क वितर्क करने के पश्चात भी उसी बात पर आ गया जो हमने बोली थी। फिर हमारा हाथ नहीं रुका, सीधा उसका थप्पड़, हमारा थप्पड़ और उसका मुंह, और हमने थप्पड़ मार डाला। अध्यापक बोला पिटकर, तुम तो लगे मारने भी, यही बात है तो आइंदा आएंगे हम नहीं कभी। जब अध्यापक के गालों पर थप्पड़ लग जाता है तो जाहिर सी बात है सुंदर साथ जी, कोई आपको मारे या मुझे मारे तो एक बार तो हमारे अंदर जोश उत्पन्न होता है कि इस व्यक्ति ने हमें मार क्यों दिया। हम तो केवल एक प्रश्न का उत्तर जानने आए थे, परंतु इसको अपना अलग ही अहंकार है ज्ञान का। तो अध्यापक के मन में भी उसी प्रकार आया कि भैया अब तो आप प्रश्नों का उत्तर तो क्या दोगे, आप तो अपने पास आने वाले व्यक्तियों को मारने पीटने लगे।
आपके व्यवहार के कारण हमें यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा। हम आगे कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे। अच्छा मत आना तो जाओ, हमने दिया उसे उत्तर। चला गया अध्यापक एकदम कुछ अपने से खिसिया कर। हमने भी भाई उसको तुरंत उत्तर दे दिया कि अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आना, बिल्कुल भी कदापि नहीं आना। इस प्रकार का उत्तर देकर हमने उसको बोला जाओ, तुम्हें जाना है तो जाइए। और वह अध्यापक हमारे वहां से चिड़चिड़ा होकर हमसे हमारे इस व्यवहार से थोड़ा परेशान होकर खिसिया कर वहां से तुरंत चला गया। 3 रोज जब बीते उसको आना जाना बंद हुआ। अमानुषता पर अपनी हमको भी कुछ कुछ दुख हुआ। जब उसको 3 रोज बीत गए कि वह अध्यापक हमारे समक्ष नहीं आया, तो हमें भी यह एहसास हो जाता है कि भाई झंडू दत्त, गलती तो तुमसे भी हुई है। एक मनुष्य का व्यवहार नहीं होता, एक साधु संत का इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता कि तुम किसी को इस प्रकार थप्पड़ मार दो बिना किसी बात के। अगर कोई अपनी जानने की चेष्टा से आ रहा है और आप उसे पीट दो, यह मानुषता का अमानुषता का यह परिपूर्ण एक ऐसा उदाहरण है, इसमें कहीं भी मनुष्यता झलकती नहीं है। पास गए हम श्री सतगुरु के, किस्सा उनको बतलाया। अमुक मास्टर 3 रोज से निज कुटिया पर नहीं आया। जब हमें यह एहसास हो रहा है कि हमने अमानुषता की है, मनुष्यता का जो एक उदाहरण होता है वह हमने वहां पर बिल्कुल भी दिखाया नहीं, बल्कि अमानुष्यता का प्रभाव ऐसा उदाहरण हमने वहां पर पेश कर दिया, तो हमें ग्लानि तो हो रही है। तो हम जाते हैं अपने सतगुरु महाराज के पास और गुरु महाराज से कहते हैं, हे गुरुदेव, ऐसा ऐसा एक व्यक्ति था, एक अध्यापक था विद्यालय का, अमुक नाम उसका था, मतलब कि ये उसका नाम था, और हमने उसको ऐसे ऐसे हमारे कुटिया पर आया और हमने ऐसे ऐसे उसके साथ व्यवहार किया, उसके तर्क वितर्क करने के पश्चात। तो हमें इसकी ग्लानि है और हमें इस बात का अफसोस भी है कि 3 रोज से वह हमारी कुटिया पर नहीं आया। यहां न आऊं अब भविष्य में, एक शपथ ली है उसने। अच्छा मत आना तो जाओ, उत्तर दिया उसे हमने। हम गुरु महाराज के सामने वह किस्सा सुना रहे हैं कि वह वहां से एक शपथ लेके गया है, एक कसम खाकर गया है कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा अपने जीवन में। और उस समय हमने भी उसको उत्तर ये पकड़ा दिया कि नहीं आना तो कभी मत आना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज हमारी एक इच्छा है, कृपा वह पूरी कर दो, प्यारे कृपया वह पूरी कर दो। भागा चला आए अध्यापक, स्वयं यहाँ ऐसा कर दो। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो अपने महाराज जी, अपने गुरु महाराज के सामने एक प्रार्थना करते हैं। क्या हमें ग्लानि हो रही है कि हमने उस अध्यापक को थप्पड़ मारा? आज आपके समक्ष हमारी एक विनती है, एक प्रार्थना है। हे गुरु महाराज, कृपया हमारी एक छोटी सी इच्छा पूर्ण कर दीजिए, कुछ ऐसा कार्य कर दीजिए, कुछ ऐसी लीला दिखा दीजिए कि वह अध्यापक भागा चला आए हमारे कुटिया पर, स्वयं अपने पैरों के द्वारा हमारे बिना बनाए। बस इतना सा एक छोटा सा कार्य अपनी कृपा के द्वारा हमारा संपूर्ण कर दीजिए। सिर्फ आज आज आवे बस वह, चाहे रुके सदा को फिर, तो फिर आ जाएगा, चिंता ही क्या है उसको आखिर। महाराज जी कहते हैं कि हे गुरु महाराज, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि बस एक दिन के लिए आ जाए, सिर्फ आज के दिन हमारे समक्ष आ जाए, उसके बाद चाहे वो सदा सर्वदा के लिए पूरे जीवन में हमारे पास कदापि ना आए, कभी भी नहीं आए। तो गुरु महाराज सिर्फ एक छोटा सा सवाल एक छोटा सा उत्तर दे देते हैं, अरे फिर क्यों चिंता करते हो,
जो चिंता करते हो झंडूधर आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, अगर ऐसा है तो उसको आना ही पड़ेगा। संध्या समय कुटी के सम्मुख नित्य आसन मिल जाते थे, बंधे हुए से नियम पूर्वक सत्संगी जन आते थे। कि संध्या का समय होता था और दिन प्रतिदिन इस प्रकार का वहां पर माहौल हो चुका था कि नित्य वहां पर कुछ जन सत्संग सुनने के हेतु वहां पर हमारे समक्ष आ जाते थे कुटिया पर, और हमारा सत्संगों के साथ दिन प्रतिदिन चल जाता था। दिन था रोज वह उस पैठ का, दिवस 8वें भरती थी, सोनगिरी की जनता हफ्ते का राशन ले लेती थी। कि उस दिन का जो समय था, वो जो दिन था, 8वें रोज पेट जो भरती थी सोनगिरी के अंदर, जिसमें नाना प्रकार के राशन कुछ अच्छे मूल्य पर मिल जाते थे घर बाहर के, तो वह पेट का दिन था। उस समय वहां पर पेट भरी हुई थी और सोनगिरी की जनता जो है पूरे हफ्ते का राशन मानो वहीं से खरीद लेती थी। जो भर्ती कुटिया के सम्मुख संध्या काल निकट आया, लेने को सामान आवश्यक अध्यापक घर से आए, और वह पेट हमारे कुटिया के बिल्कुल समीप ही भरा करती थी। संध्या का समय था और कुछ ऐसी लीला गुरु महाराज की हुई कि अध्यापक अपने घर का सामान लेने के लिए उस पेट में उस दिन आ जाता है। किंतु पैठ में आते ही वह भूल गया लेना सामान, लगी उचाटी एक हृदय में देखा जब उसने स्थान। लेकिन वह पेट में तो किसी आवश्यक सामान को लेने के लिए आया अपने घर से, परंतु कुछ ऐसी लीला गुरु महाराज की कृपा से हुई कि जैसे ही उसने हमारी कुटिया देखी और वहां पर बैठे लोग देखे, तो उसके अंदर ना जाने को चाट सी लगी। उसके दिल में एक ऐसा भाव आ गया कि मुझे अवश्य ही इस संत के पास अवश्य जाना है। चला और खिंचकर कुटिया की द्वार आकर हुआ खड़ा, रुका द्वार पर जब अध्यापक अपने को भी नजर पड़ा। तो कहते हैं गुरु की महिमा। गुरु ने एक वाक्य बोल दिया कि चिंता मत करो, वो अवश्य आएगा। और गुरु ने बोला तो वह कैसे पूर्ण ना हो। लेने तो वह कुछ ही सामान को आया था, परंतु सामान को भूलकर हमारी कुटिया के द्वार पर वह खड़ा हो गया। उसके मन के अंदर उचाटी सी लगने लगी कि अवश्य मुझे अंदर जाना है, परंतु अपनी शपथ भी उसे याद आ गई। इस कारण वह केवल द्वार पर खड़ा रहा, और जैसे ही वह हमारी कुटिया के द्वार पर खड़ा हुआ तो हमारी भी नजर उसके ऊपर पड़ गई। हमने किया इशारा सतगुरु को, अध्यापक आ पहुंचा, पर है असमंजस अभी कुछ द्वार पर ही टिका हुआ। कि हमने भी अपने सतगुरु महाराज को एक संकेत कर दिया, हे गुरु महाराज आपकी कृपा बड़ी हुई, आपकी लीला का कोई बखान नहीं हो सकता, आपकी लीला अपरंपार है। देखिए अध्यापक समक्ष खड़ा हुआ है, परंतु उसके मन के अंदर एक कौतूहल सा मचा हुआ है। वह असमंजस में है कि करो तो करो क्या, इसलिए वह द्वार पर ही टिका हुआ है। बोले गुरु महाराज देखते रहो, आप बस चुप बैठे, जो घर से द्वारे तक आया अंदर आए नहीं कैसे। देखिए सतगुरु महाराज की लीला। गुरु महाराज सतगुरु श्री राज नारायण जी स्पष्ट कर देते हैं, अरे झंडूदत्त जी आप केवल अमुक बनकर चुप होकर साफ साफ आराम से बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं करना, ना कुछ कहना है। आप ये देखिए इस परमात्मा की लीला क्या है, जो घर से द्वार तक आ गया और वहां पर खड़ा है, परंतु असमंजस में है। तो भला ऐसे कैसे हो जो द्वार तक आए और भीतर ना आए। आप चुप रहिए, वह अवश्य खुद ब खुद आएगा। खड़ा रहा कुछ देर और अध्यापक अपने द्वारे पर, किंतु बड़े कदम फिर विवश ही अध्यापक जी के अंदर। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये कैसे
काफी देर तक वह अध्यापक द्वार पर खड़ा रहा, परंतु उसके अंदर एक असमंजस सा चलता रहा कि कैसे मैं अंदर जाऊं, अपनी शपथ को कैसे झुठला दूं, जो मैंने कसम खाई है कि मैं इन संतों के पास दोबारा नहीं आऊंगा क्योंकि इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है। परंतु परमात्मा की लीला कुछ ऐसी है कि ना जाने उसके भीतर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि वह अपनी कसम को भूल जाता है और द्वार पर खड़ा हो जाता है, और द्वार पर खड़ा होकर असमंजस में है कि भीतर जाऊं या ना जाऊं। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि वह विवश हो जाता है, उसके कदम अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये लीला है गुरु महाराज की, ये लीला है पार ब्रह्म की, जिनकी कृपा के बिना, जिनकी मेहर के बिना, जिनकी रजा के बिना कुछ नहीं होता। अगर गुरु महाराज ने एक बार बोला तो वह कैसे पूर्ण ना हो। वही लीला वहां पर दिखाई जा रही है कि अध्यापक थप्पड़ खाने के पश्चात, शपथ लेने के पश्चात भी विवश हो गया कुटिया के अंदर आने के लिए। तो आगे क्या संवाद होता है सतगुरु महाराज का और उस अध्यापक का? क्या दोबारा पुरानी बात पर कलह होता है या फिर वह अपनी क्षमा मांग कर सतगुरु महाराज के चरणों में फिर पड़ जाता है और उनके सत्संग को सुनने के लिए आतुर हो जाता है? जानने के लिए मैं प्राणाधार सुंदर साथ जी देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।